के डेरिवेटिव कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो उसमें पहली बात है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। तो अगर आपके पास अल्काइल बेंजीन है, ठीक है, यानी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ, अल्काइल ग्रुप में कितने भी कार्बन हो, तो बेंजीन को ऑक्सीडाइज करने के लिए वी नीड अल्कलाइन KMnO4। KMnO4 जो है वो बेंजीन खुद को तो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, पर हाँ बेंजीन पे लगे हुए अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है। किसमें? बेंजोइक एसिड। यानी आपके पास कितने भी कार्बन का अल्काइल ग्रुप होगा, आपको प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड मिलेगी। एक्स्ट्रा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन वाटर बन। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा, in all alkyl benzenes whatever be the number of carbon atom, जितने भी इधर कार्बन होंगे वो KMnO4 के साथ बेंजोइक एसिड बनाएंगे। तो एक्स्ट्रा कार्बन क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वो बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास टोलिन है, टोलिन स्टैंड फॉर मिथाइल बेंजीन, तो अगर आप मिथाइल बेंजीन को ऑक्सीडाइज करेंगे यूजिंग KMnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो हमें मिलेगा बेंजोइक एसिड। हमें क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड। तो एक ही कार्बन था तो एक ही कार्बन है, तीन हाइड्रोजन थे एक इसमें, तो एक वाटर बनेगा। ठीक। अगर आपके पास खाली बेंजीन है और आप बेंजीन को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं KMnO4 के साथ, देयर विल बी नो रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन रिंग जो है उसको ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता अल्काइल ग्रुप को। अगर आपके पास दिस इज अ कंपाउंड CHCH3 उसको कहते हैं क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन। अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं यूजिंग KMnO4, एक बात ध्यान में रखें कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जितने भी कार्बन होंगे सिर्फ बेंजोइक एसिड ही बनेगा, तो बेंजोइक एसिड बनेगा। बाकी कितने कार्बन है चेन में? तीन है, एक कार्बन तो बेंजोइक एसिड में आ गया, दो रह गए तो दो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। और हाइड्रोजन कितने थे? छह और एक सात, सात में एक इधर लगा, बाकी तीन, तो तीन, छह हाइड्रोजन के तीन वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से आप अल्काइल बेंजीन को यूजिंग अल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइज करते हैं। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ आर्थो एंड पेरा मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो आपने क्या करना है, पहली बात कि आप कन्वर्ट करना चाहते हैं बेंजीन इनटू आर्थो, क्या बनाना है अपने? आर्थो पेरा मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो ये बन गया बेंजोइक एसिड। उसके बाद आर्थो पे नाइट्रो, उसके बाद क्या बनाना है आपने? पेरा पे नाइट्रो, उसके बाद पेरा पे नाइट्रो, उसके बाद मेटा पे नाइट्रो। तो ये रिएक्शंस कैसे होंगे, वन बाय वन करते हैं। मेटा पे, तो लेट्स स्टार्ट, यहां से स्टार्ट करते हैं नंबर वन से। नंबर वन में देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ये देखें कि हमने कौन कौन से ग्रुप लगाए। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरा नाइट्रो ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक और नाइट्रो ग्रुप में पहले कौन सा लगाना ये डिसाइड करेगा कि आपने सेकंड प्रोडक्ट जो है और सेकंड जो सब्स्टिट्यूट है वो आर्थो पे लगाना है कि पेरा पे या मेटा पे। अगर मेटा पे लगाना है तो पहले आप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाओगे, अगर आर्थो या पेरा पे लगाना है तो पहले आप एक्टिवेटिंग। इन दोनों में दोनों जो है वो क्या है? डीएक्टिवेटिंग है। तो क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट तो नहीं आता, तो पहले मिथाइल लगाएंगे और मिथाइल की ऑक्सीडेशन करेंगे जैसे अभी हमने किया। ठीक है, पहले मिथाइल लगाएंगे, मिथाइल आर्थो पेरा डायरेक्ट होता है तो फिर नाइट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो पहला जो कंपाउंड बनेगा, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो ये होगी कि हम पहले बेंजीन की अल्काइलेशन करें। अल्काइलेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? क्लोरोमीथेन। ठीक है, उसके बाद कैटलिस्ट लेवेस एसिड एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी? 22 टोलिन मिलेगा और HCl क्या होगा? माइनस होगा। तो यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो इस क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन HCl बनाएगा, मिथाइल इधर लगेगा, तो हमें मिलेगा
हमें मिलेगा मिथाइल बेंजीन यानी टोलिन मिलेगा। टोलिन मिल गया, ठीक है। तो हमारे पास दो चॉइस है। व्हाट आर दो चॉइस के, पहले ऑक्सीडेशन करें या नाइट्रेशन करें। अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो बेंजोइक एसिड मिलेगा। देखें दोनों पास चलाते हैं कि अगर आप पहले ऑक्सीडेशन करते हो, ऑक्सीडेशन करते हो किसके साथ, KMnO4 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेंजोइक एसिड। यानी ये जो टोलिन है ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ में बेंजोइक एसिड में। फिर आप पहले क्या करते हो, नाइट्रेशन HNO3 के साथ यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट। तो नाइट्रेशन करते हो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी, आपको प्रोडक्ट मिलेगी, नहीं टोलिन तो लगा हुआ है, मिथाइल, ठीक है। आर्थो पे भी नाइट्रो मिलेगा, हमें आर्थो बनाना है, ठीक है, और पेरा भी बनाना है, ठीक है। तो और दूसरी प्रोडक्ट मिलेगी पेरा, पेरा नाइट्रोटोलिन, ठीक है। आपको मिक्सचर मिलेगा आर्थो और पेरा का, ठीक है। अब क्या करते हो आप, आपने अगर यहां से आए तो अब आप क्या करोगे, नाइट्रेशन करोगे। अब आप नाइट्रेशन करते हो तो प्रोडक्ट कहां पे मिलेगी बेटा, क्योंकि ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो नाइट्रो ग्रुप अब क्या लगेगा, मेटा, COOH, ये मेटा नाइट्रो यानी 3 प्रोडक्ट बन गई, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड कैसे बनेगी, यहाँ पे दोनों मिले हैं। अब आप क्या करोगे, दोनों की ऑक्सीडेशन करो, आपको आर्थो भी मिल गया, आपको पेरा भी मिल गया है। तो अगर आप आर्थो नाइट्रोटोलिन इसको आप बेंजोइक एसिड बनाना चाहते हैं तो क्या करोगे, ऑक्सीडेशन किसके साथ, KMnO4 के साथ, क्या मिलेगा, मिलेगा आपको वही, ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। आर्थो पे क्या होगा, नाइट्रो, तो आपको मिलेगा आर्थो, आर्थो नाइट्रो यानी थर्ड प्रोडक्ट ये बन गई। सेकंड कैसे बनेगी, आप पेरा लोगे, तो ये पेरा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो, पेरा पे यहाँ पे बेंटोलिन, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, इसके साथ KMnO4 के साथ, KMnO4 सिर्फ इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो हमें मिलेगा बेंजोइक एसिड, COOH। नाइट्रो ग्रुप कहां पे लगा हुआ है, पेरा पे, ये तीनों बन गए, ठीक है, तीनों बन गए। चलिए इसको सेव करते हैं। पुराने बुक में थे रिएक्शन, अभी नहीं है बेटा, मेलिक एसिड वाले वेनेडियम पेंटाक्साइड के साथ, इसलिए आपने पुरानी किताब पढ़ी है, वो नहीं है अभी। एनी प्रॉब्लम इसमें, चलिए इसको हटाते हैं, वापस आते हैं, टोलिन के दूसरे रिएक्शन करते हैं। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ टोलिन। अगर आप टोलिन की नाइट्रेशन करते हो तो आपको मिक्सचर मिलेगा। एक चीज ध्यान में रखनी है बेटा, व्हाट इज दैट, के ये जो मिथाइल ग्रुप है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि डीएक्टिवेटिंग, अल्काइल ग्रुप जो है वो वीक, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, वीक, वीक क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो आर्थो और पेरा बने। आपने करना क्या है, नाइट्रेशन, आप दो नाइट्रिक एसिड लोगे, ठीक है, H2SO4 एज अ कैटलिस्ट यूज करोगे। अगर रिएक्शन लो टेम्परेचर पे रखते हो और ये दिल दिल यूज करते हो डाइल्यूट, तो आपको मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पेरा मिलेगा। व्हाट यू गेट, you get mixture of orthonitropolene and paranitropolene। परसेंटेज लिखी हुई है, कितनी बनेगी, 65 ऑर्थो बनेगा और 33, तो 2% क्या बनेगा, मेटा बनेगा, ठीक है। मेटा भी बनता है पर बहुत कम है क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इस वजह से ये बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप रिएक्शन की थोड़ी सी कंडीशन चेंज करते हो, आपने क्या किया, टोलिन ही यूज किया, टोलिन ही यूज किया, आपने दिल की जगह पे गुर्दा यूज किया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया, कंसंट्रेटेड, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा लिया, 100 कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो तीनों पोजीशंस हैं आर्थो पेरा वाली, आर्थो, आर्थो पेरा, इन सब पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा।
इसमें मिलेगा TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन। ये टोलिन, आर्थो पे नाइट्रो, पेरा पे नाइट्रो और फिर आर्थो पे नाइट्रो। इसका नाम है 246 ट्राई नाइट्रोटोलिन। ट्राई नाइट्रोटोलिन, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TNT। ये एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड है जिसको नहीं, पिक्रिक एसिड में वो होता है आपका OH होता है, फिनोल होता है, ठीक है। ये एक्सप्लोसिव कंपाउंड है जिसको बम बनाने के काम। कहा? नहीं, लाइब्रेरी में, किताबों में पढ़ा, लेबोरेटरी नहीं है, लाइब्रेरी में किताबों में मिले। उसके बाद सल्फोनेशन ऑफ टोलिन में आपको मिक्सचर ऑफ मिलेगा, क्योंकि आर्थोपेरा डायरेक्ट है तो आपको आर्थोपेरा मिलेगा। तो अभी अगर आपके पास टोलिन है और आप उसकी सल्फोनेशन करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, रिएक्शन थोड़ा कम समय से पे हो जाएगा। और यहाँ पे आपको फ्यूमिंग इसलिए यूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसने रिएक्टिविटी बढ़ा दी है बेंजीन की, तो इस वजह से खाली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ काम चला सकते हो। तो आपको मिलेगा क्या? मिक्सचर ऑफ आर्थो पे मिथाइल, पेरा पे मिथाइल। यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपका नाम जो है वो टोलिन नहीं रहेगा क्योंकि सल्फोनिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो ये बन जाएगा, क्या नाम होगा? आर्थो, और इसको आप 2 लिखेंगे, 2 मिथाइल। आर्थो और 2 दोनों रिकमेंडेड हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहां पे भी वही नाम होगा। क्या नाम होगा? पेरा पे है तो पेरा मिथाइल, पेरा और 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है बेटा। इस तरह से इसको भी सेव कर लेते हैं। तो जितने भी टोलिन के रिएक्शन है, क्योंकि CH3 एक आर्थोपेरा डायरेक्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो दूसरा ग्रुप तो लगेगा वो आर्थोपेरा। चलें भाई, उसके बाद हेलोजिनेशन पे आते हैं। हेलोजिनेशन कहाँ गया? हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन मैकेनिज्म, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो हेलोजिनेशन ऑफ टोलिन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। हम बात करते हैं सल्फोनेशन, हो गई। अल्काइलेशन, अल्काइलेशन किसकी? टोलिन। अल्काइलेशन रिएक्शन टोलिन। अगर आप टोलिन की अल्काइलेशन करेंगे तो आपको तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे, तीनों। आपके पास है टोलिनवा, 3 मिथाइल क्लोराइड यूज करोगे, 3, क्योंकि आपको प्रोडक्ट सारी मिलने वाली है। एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट, क्योंकि ये एक्टिवेटिंग आर्थोपेरा डायरेक्टर है तो आपको ज्यादा से ज्यादा आर्थो और पेरा की प्रोडक्ट मिलेगी 52%। आर्थो के आर्थो क्लोरोटोलिन, आर्थो क्लोरोटोलिन, और 40% मिलेगा आपको पेरा, गोटकिया पेड़ा। पेरा, क्लोरोटोलिन, रमाना, चालसा। अच्छा, और 8% आपको मिलेगी मेटा, मेटा क्लोरोटोलिन, मेटा क्लोरोटोलिन, ठीक है। तो भाई 52% ये, 40% ये, 8% ये, ठीक है। आप देखें कि आपको सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगी, थोड़ी थोड़ी करके जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। इसको भी हटाते हैं और असालेशन करते हैं। असालेशन में देखेंगे हम कि
एसाइलेशन में एक ही प्रोडक्ट मिलेगी, वो सिर्फ पेरा। सर रेड मिथाइल होगा ना? हाँ। अरे हाँ हाँ हाँ, मिथाइल होगा। सॉरी 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 सॉरी, कर क्या रहे हैं, इथाइलेशन। अच्छा, तो फिर आपको जालिन बनेगा, जालिन। सॉरी 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 सॉरी, आपको मिलेगा जालिन, ऑर्थोजालिन, पेराजालिन और मेटाजालिन। जालिन आप किसको कहते हैं? डायमिथाइल बेंजीन, डायमिथाइल बेंजीन। ठीक है, चलें इसको सेव करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं साइलेशन पे। अगर आप साइलेशन करते हो टोलिन की, क्लोरीनेशन ये तो हो गया ना, एडिशन रिएक्शन है। हाँ, ये फिर साइलेशन ऑफ टोलिन, तो ओनली पेरा प्रोडक्ट डोमिनेंट होगी। तो आपके पास है बेंजीन यानी टोलिन, मिथाइल बेंजीन। आपने की उसकी असाइलेशन, कैटलिस्ट यूज किया आपने एल्यूमिनियम क्लोराइड। होगा क्या कि ओनली एक ही प्रोडक्ट बनेगी, डोमिनेंट एक होगी, बाकी थोड़ी थोड़ी सारी बनेगी। CH3 साइल ग्रुप जो लगेगा, क्योंकि इसकी बिग साइज होने की वजह से, बल्कि ग्रुप होने की वजह से, यहाँ पे एक दूसरे को रुकावट डालेंगे, रेजिस्टेंस की वजह से क्या बनेगा आपका पेरा जो है वो डोमिनेंट प्रोडक्ट। बाकी कच्चू कच्चू आर्थो, कच्चू कच्चू मेटा भी प्रोडक्ट मिलेगी, पर डोमिनेंट प्रोडक्ट कौन होगी? पेड़ा, पेड़ा पेड़ा। उसके बाद एक चीज और करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं किसकी, इसकी आपके पास है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन ऑफ टोलिन की कुछ कंडीशंस हैं। क्लोरीनेशन ऑफ टोलिन, देखिए कंडीशन डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगी। आप अगर आपके पास है टोलिन, ठीक है, आपने क्या किया, आपने इसकी जो कंडीशन रखी वो रखी सनलाइट, ठीक है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड और मालिकुलर क्लोरीन। आपकी इसने कंडीशन रखी कि मालिकुलर क्लोरीन उसके साथ कैटलिस्ट, ठीक है। तो अगर तो आप सनलाइट और हाई प्रेशर से काम चलाते हैं, तो ये कंडीशन किसके लिए होगी कि ये जो अल्काइल ग्रुप है इस पे हेलोजिनेशन होगी, जैसे अल्केन में होता है। तो एक हाइड्रोजन गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, इस तरह से। तो अगर आप इस पे पाथ को फॉलो करते हैं, साइड चेन रिएक्ट करेगी, एक एक हाइड्रोजन मिथाइल वाला गया, तो प्रोडक्ट बनेगी CH2CH। इसको कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। अब ये जो रेडिकल है इसको कहेंगे बेंजाइल, ठीक है। तो बेंजाइल क्लोराइड बनेगा अगर आप सूरज की रोशनी में, सूरज की रोशनी में, सूरज की रोशनी में रिएक्शन करवाते हैं और कैटलिस्ट यूज नहीं करते, ठीक। तो दूसरी प्रोडक्ट क्या बनेगी कि जब इसकी फर्दर, क्योंकि इसके पास स्टिल 2 हाइड्रोजन है, अगर आप सेम कंडीशंस पे आगे रिएक्शन बढ़ेगा, जब रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो हमें मिलेगा CH Cl2। इसके साथ साइड प्रोडक्ट क्या बनेगी, HCl। इसके साथ भी साइड प्रोडक्ट क्या बनेगी, Cl, ठीक है। इसका नाम होगा बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। तो ये जो क्लोरीन को हटा दें, बाकी जो रेडिकल है इसको बेंजल के। अब इसमें क्योंकि एक हाइड्रोजन अभी मौजूद है, तो सेम कंडीशंस पे क्या होगा कि ये भी कार्बन जो है ये गंजा हो जाए, आखिरी वाला हाइड्रोजन भी निकल जाए, CCl3। तो इसको हम कहेंगे बेंजो क्लोराइड, ठीक है, बेंजो क्लोराइड। और प्लस क्या बनेगा, H। तो डिपेंड्स अपॉन द हैलोजिनेशन, डिपेंड करती है कंडीशंस पे। अगर आप ये कैटालिटिकल क्लोरीनेशन करते हैं, क्योंकि
आर्थोपेरा डायरेक्टर है तो आपको मिक्सचर मिलेगा किसका, आर्थोक्लोरोटोलिन एंड पेरा क्लोरोन, यानी आप 2 क्लोरीन यूज करोगे प्लस 2 HCl, आपको मिलेगा मिथाइल यानी टोलिन, आर्थो पे क्लोरीन प्लस पेरा पे क्लोरीन CH3, पेरा पे क्लोरीन और प्लस 2 HCl कर दे, एक HCl नीचे लगा है, तो आर्थोक्लोरोटोलिन और क्या है, पेरा क्लोरोटोलिन, ठीक है। तो ये चीजें बनेगी, ठीक है, इसको मैं सेव करता हूं और कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस में क्या करते हैं, आपको बनाना है नंबर 1 कंपेयर टरफेलिक एसिड फिर बेंजीन, कि आपने टरफेलिक एसिड बनाना है बेंजीन से स्टार्ट करके, यानी रिएक्शन का पाथ इस तरह से होना चाहिए कि आपके पास है बेंजीन और बेंजीन से बनाना है ये वाला एसिड। कैसे करो, क्या करें, क्या करें, क्या करें भाई, किसकी ऑक्सीडेशन करें, बेंजीन की ऑक्सीडेशन से, तो फिर वो, तो पहले क्या करें, सही, पहले करेंगे अल्काइलेशन, लेकिन दो, आपने क्या करना है कि स्टार्ट कहां से लेना है, यहां से बनाना, क्या ये डायरेक्ट तो नहीं आता, ये तो किससे आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले बेंजीन लेंगे, उसके बाद बेंजीन की अल्काइलेशन करेंगे यूजिंग लेविस एसिड कैटलिस्ट, हमें मिलेगा टोलिन, तो 3 स्टेप में टोटल रिएक्शन होगा, 3 या 4 में देखते हैं, ठीक है। टोलिन प्लस क्या मिलेगा, HCl। अब आप इसकी क्या करोगे, फर्दर अल्काइलेशन करोगे, ठीक है, तो आपको 3 प्रोडक्ट मिलेंगी, ठीक है, एक तो नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी 3 प्रोडक्ट, हम वही लिखते हैं जो हमारे काम की है, कौन सी, पेरा, पेरा के साथ और क्या बनेगा, पेरा के साथ इसके साथ मेटाजालिन भी बनेगा और ऑर्थोजालिन भी बनेगा, हमें ये चाहिए तो हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। इसकी खाली हम करेंगे ऑक्सीडेशन, किसके साथ, केमिनोफोर, पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, टरफेलिक एसिड, और 2 वाटर, हाँ एक ही बार में हो जाएंगे, ठीक है, तो 2 वाटर बनेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, चले भाई, अगर हमारे पास ये सीन है कि हम बनाना चाहते हैं ये नंबर 2, ये बनाना चाहते हैं, ठीक है। नंबर 1, इसके 2 रूट है, मैं एक सेकेंड होल्ड करे जरा, मेरा क्वेश्चन समझ, रूट 1 रूट 2 दो रूट से हो सकता है, तो रूट 1 ये होगा, तो पहले आप क्लोरीनेशन करें यूजिंग फेरिक क्लोराइड कैटलिस्ट, फिर नंबर 1, फिर आप क्या करें कि फिर आप मिथाइलेशन करें यूजिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड। रूट 2 ये होगा, पहले आप अल्काइलेशन करें, ठीक है, यूजिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड, देन आप क्या करें कि इसकी क्लोरीनेशन, ठीक है, यूजिंग फेरिक क्लोराइड कैटलिस्ट। तो स्लो और फास्ट रिएक्शन कौन होगा, ए होगा या बी होगा, ए होगा या बी होगा, तो मुझे बताएं कौन सा रूट फास्ट रिएक्ट करेगा, थोड़ा सा टाइम लगाएं, थोड़ा सा टाइम लगाएं और बताएं स्लो कौन होगा, फास्ट कौन होगा,
ओवरऑल रिएक्शन की बात है। ओवरऑल रिएक्शन कौन सा स्लो होगा, कौन सा फास्ट होगा? देखिए ये जो है स्लो होगा, ये फास्ट होगा, क्योंकि हेलोजेंस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। हेलोजेंस क्या होते हैं? डीएक्टिवेट। अगर आप पहले हेलोजन लगाते हैं तो हेलोजन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो दूसरा जो अल्काइलेशन फाइबर होगी उसको उसके रेट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पर आपका जो अल्काइल ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग होता है, वो क्या करेगा, रिएक्टिविटी बढ़ाएगा। और क्लोरीन क्या करेगा, रिएक्टिविटी घटाएगा। तो रिएक्शन दोनों सही है, प्रोडक्ट यही बनेगी। पर अगर आप पहले अल्काइलेशन करते हैं तो रिएक्शन फास्ट होगा। अगर क्या करते हैं, हेलोजिनेशन पहले करते हैं तो रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। यानी रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट विथ आइदर रूट। आपने पहले क्या किया, क्लोरीनेशन, देन क्या किया आपने, फेरिक क्लोराइड, ठीक है। देन आपने क्या किया कि इधर जो प्रोडक्ट बनी क्लोरोबेंजीन, देन आपने किया अल्काइलेशन, ठीक है, सीएल एल्यूमिनियम क्लोराइड। प्रोडक्ट वही बननी है जो नीचे भी वही बनेगी, क्लोरीन आर्थोपेरा प्लस आर्थोपेराडिक भी बनेगी। यहाँ पे लगा मीथाइल। तो ये रिएक्शन ओवरऑल स्लो होगा। ये रिएक्शन क्या होगा, स्लो क्यों होगा? क्योंकि ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर आप रिएक्शन को इस पार्ट से करते हो कि पहले आप अल्काइलेशन करते हो, ठीक है, पहले आपने क्या किया कि मिथाइल ग्रुप ऐड किया यूजिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट, ठीक है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो बाद में अगर आप क्लोरीनेशन करते हो तो रेट थोड़ा फास्ट होगा। यूजिंग फेरिक क्लोराइड व्हाट वी गेट सेम प्रोडक्ट इन आइदर केस। पर होगा क्या, होगा ये कि अगर आप क्लोरीन पहले ऐड करते हैं तो रिएक्शन थोड़ा स्लो, ठीक है। बात समझ आ गई? चले, हमने क्या करना है, कैसे करेंगे? कैसे करोगे? पहले नाइट्रेशन करें या अल्काइलेशन करें? यानी क्वेश्चन है कि सिलेक्ट करेक्ट एंड फास्ट रूट, ए बी सी डी। भाई पहले करते हैं नाइट्रेशन, ठीक है, फिर करते हैं मिथाइलेशन, फिर करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पहले करते हैं ऑक्सीडेशन, फिर करते हैं मिथाइलेशन, देन करते हैं नाइट्रेशन। चलो भाई, पहले करते हैं मिथाइलेशन, फिर करते हैं ऑक्सीडेशन, फिर करते हैं नाइट्रेशन। या पहले करते हैं मिथाइलेशन, फिर करते हैं नाइट्रेशन, फाइनली करते हैं ऑक्सीडेशन। तो with respect to this statement, what is the correct answer? D C D C C I C। हाँ भाई क्या होगा? बी, फर्स्ट नाइट्रेशन,
और आपका करेक्ट आंसर होगा सी। देखिए मिथाइल एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मिथाइल एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो बाकी स्टेप क्या होंगे, जल्दी हो जाएंगे। नाइट्रेशन जो है, नाइट्रो ग्रुप एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो दूसरे स्टेप थोड़े देर से होंगे कि ये बेंजीन को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर। तो इसलिए आपका जो सही जवाब होगा वो ये होगा, ठीक है। इसका रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन इस तरह से होगा कि आपने बेंजीन को पहले क्या करनी है, मिथाइलेशन यानी फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन करेंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट, हमें क्या मिलेगा, टोलिन, टोलिन की करेंगे ऑक्सीडेशन, तो हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड एक मेटा डायरेक्टर है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, नाइट्रेशन, HNO3, HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में मिलेगा, मेटा ही बनाना था। मेटा तो आ जाएगा, रेड स्लो होगा। ये देखिए ना, फास्ट रूट कौन सा, ठीक है। चलो चलिए अभी सी वाइस निकले थे ना मैंने।